हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एग्जाम के बाद जो है मैंने आपको 9 लेसन की रीडिंग दी है और 9 लेसन जो है आपका कौन सा है, कबीर की साखियाँ। क्या है 9 लेसन? कबीर की साखियाँ। और जो है ये इसके राइटर कौन है, यानी कि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का जन्म के बारे में भी मैंने आपको बताया था क्लियर कि कबीरदास जी जो हैं एक ऐसे कवि हैं जो प्राचीन काल से ही मान्य रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है मैंने इसकी जो है कबीर के दोहे आपको अच्छी तरह पढ़ा दिए हैं और उसमें जो है ये भी मैंने आपको बताया है कि इसकी जो है हमने व्याख्या देनी है। क्या देनी है? इसकी व्याख्या हमने करनी है। और व्याख्या के बाद जो है विशेष यानी कि भाषा के बारे में आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी ने भिन्न भिन्न भाषाओं का जो है अपने साहित्य में प्रयोग किया है। क्या किया है कबीरदास जी ने कि अपने साहित्य में जो है कबीरदास जी ने भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। भिन्न भिन्न भाषाएं जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम, तद्भव रूप, खड़ी बोली आदि भाषाओं का जो है कबीरदास जी ने अपने साहित्य में वर्णन किया है। इसलिए ये प्रचलित कवि माने जाते हैं और एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आपने साधारण घरों में भी जैसे सुना होगा कि कबीर के दोहे कुछ लोग जो हैं इनको अपने व्यवहारिक ज्ञान के होते हुए अपने तौर तरीके में भी जो है प्रयोग में लाते हैं किसके, कबीर के दोहों को। तो आज जो है मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मैंने ये जो है कबीर के दोहे आपको करा दिए हैं, आपने वीडियो देखी होगी। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो अवश्य देखें। इससे क्या है बेटा, आपको लेसन क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद जो है आज मैं आपको करूँगी भाषा की बात। इसमें जो है भाषा की बात, कई बार क्या होता है हम साधारण बोलचाल के कारण क्षेत्रीय जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं तो वहाँ जो बोली चाली है, बोलचाल है, तो उससे जो है वो शब्द जो है चेंज हो जाता है। वहाँ की मात्रा यानी कि लिपियाँ जिसको हम बोलते हैं वो चेंज हो जाती है बोलने के ढंग से। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि साधारण बोलचाल से क्षेत्रीय ज्ञान के कारण जो है कोई शब्द जो है किस तरीके से लोग उसको बोलते हैं। जैसे एक शब्द है आपका ज्ञान, तो ज्ञान बोलते हैं कुछ लोग जो हैं। इधर मैं आपको लिखूंगी शब्द और इधर अर्थ। क्षेत्रीय बोलचाल, ऊपर हेडिंग देंगे हम बोलचाल क्षेत्रीय ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान। तो ये हम इसको हेडिंग भी दे सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग बोलचाल होती है, उससे जो है शब्द अपना एक नया रूप ले लेता है। तो इसमें जो है शब्द है हमारा ज्ञान। इसको कई जगह पर क्या बोलते हैं, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। तो अगर हम इसको हिंदी में लेंगे, इस शब्द को जो है हिंदी में लिखेंगे हम कैसे लिखते हैं, यानी कि ज्ञान। देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं, ज्ञान। उसको बहुत ज्ञान है, उसको बहुत ज्ञान है। इस तरीके से जो है उस शब्द को बोलते हैं, यानी कि इस शब्द को बोलकर जो है अपनी भाषा यानी कि क्षेत्र में जो है क्या बोला जाता है। एक शब्द आता है आपका जैसे जीभी। क्या आता है? जीभी। आपकी जीभी में ये है, आपकी जीभी में
वो है। तो जीभी का मतलब क्या होता है बेटा? जीभ। क्या होता है? जीभ। आपकी जीभी में यानी कि अवधी और ब्रज भाषा में जो है क्या बोला जाता है? लगभग यानी कि जीभी। आपकी जीभी में क्या बोला जाता है? आपकी जीभी में। आपकी जीभी यानी कि जीभी मीन्स जीभ। जीभी, जीभी क्या हुआ? जीभी यानी कि जीभ। अब आगे आता है आपका, जैसे कई साधारण भाषा में ये हरियाणा में भी बोली जाती है कि आपके पाँव में। आपका पाँव, आपका पाँव, पाँव तो पाँव क्या कहते हैं? पाँव। आपका पाँव तो ये बोलता है, बोलते आपके पाँव में ये हो गया है, आपके पाँव में चोट लग गई क्या, आपका पाँव खराब है क्या, आपका पाँव, इस तरीके से पाँव पाँव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यानी कि क्षेत्रीय बोलचाल। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। पाँव यानी कि पैर, पाँव यानी कि पैर। ये क्लियर हो गया? पाँव यानी कि पैर। फिर नेक्स्ट ये उतार लीजिएगा, साथ साथ उतारते रहिएगा। ज्ञान, जैसे ज्ञान, जीभी यानी कि जीभ, पाँव यानी कि पैर। तो जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, रहते हैं, तो उसके उच्चारण में जो है बेटा परिवर्तन होता रहता है। तो नेक्स्ट जैसे आता है आपका, उसके उच्चारण में कई जगह पर क्या बोलते? आपकी तली में, आपकी तली में, तली, तली बोलते हैं, तली, आपकी तली, आपकी तली में क्या लगा हुआ है? अभी मैं बताऊँ, क्लियर हो जाएगा आपको। आपकी तली में क्या लगा हुआ है? तली मीन्स तलवा, पैर के नीचे का हिस्सा, तलवा, तलवा जिसको हम बोलते हैं। जो पैर होता है ना, पंजा होता है ना, उसके नीचे का हिस्सा जो चप्पल पर आता है उसको बोलता है तली में। कहते हैं ना, आपकी तली में क्या लगा, आपके पैर की तली में क्या लगा हुआ है? आपकी तली कैसे? इस तरीके से। तो यानी कि तली यानी कि तलवा, तली यानी कि तलवा, तली होती है तलवा, तलवे से संबंध यानी कि रखते हैं। जैसे वाणी शब्द, वाणी शब्द को क्या बोलते हैं? वाणी, वाणी भी बोल देते हैं। वाणी जो शब्द है हमारा, उसको क्या कहते हैं? वाणी, वाणी बोलकर जो है उसका उच्चारण करते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे आपका आँखी, आँखी, आपकी आँखी में क्या गिर गया? आँखी, आँखी, आपकी आँखी में क्या गिर गया है? आँखी में, आपकी आँख में क्या गिर गया? तो इसको हम क्या देंगे? यानी कि आँख, आँखी को यानी कि आँख हम बोलते हैं हिंदी में, आँखी को आँख। जैसे एक शब्द है आपका बाणी, बाणी बोलते हैं, बाणी, साधारण भाषा में हम बाणी बोलते हैं। कैसी बाणी बोल रही, कैसी बाणी बोल रही, बाणी। तो इसको क्या कहते हैं? वाणी। वाणी मीन्स उच्चारण, जो हम शब्दों का उच्चारण, वाणी निकालते हैं, अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, वाणी। जैसे कई बार कुछ बोल देते हैं, अब शब्द बोल देते हैं, कहते कैसी वाणी निकाल रही है। क्लियर? तो ये जो है हमारे शब्द बोलचाल क्षेत्र का ज्ञान, किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, कैसे शब्द होते हैं, कैसे उनको उच्चारण किया जाता है, ये जो है आप सभी उतारेंगे अपनी कॉपी पर। ऐसे आपकी जो है बेटा ये बुक में तो शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में, इनके अर्थ आपको नहीं दिए गए, तो ये जो है उतार लेंगे, बिल्कुल अलग है। तो उतारिए, मैं आपको टाइम देती हूँ, इनको उतारिए।
तो उतारिए बेटा, उतार लिया होगा ये सभी बच्चों ने बोर्ड से जो है अपने नोटबुक पे उतार लिया होगा। तो आगे देखेंगे इसमें कि कबीर जो है कबीर दास के दोहों को क्या है, इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपके बुक में नहीं होगा, ये उतार दिया होगा, मैं इसको रख कर देती हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है आपका कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगी, जो मेरे दिमाग में है मैं सबसे पहले उसको आपको बताऊंगी कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कबीर के दोहों को जो है साखी क्यों कहा जाता है। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है कि कबीर ने जो अपने साक्षात रूप को या साक्षात रूप से देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है उसका, तो उसने जो है कबीर ने अपने दोहों में उसको लिखा है। साक्षात रूप को जो उसके जीवन में घटित हुआ है, जो उन्होंने उसका अनुभव किया है, तो उसको बोलते साक्षात रूप। साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष घटना, अप्रत्यक्ष घटना को हम साक्षात रूप नहीं कह सकते। अपने आँखों से देखा हुआ हाल, अपनी आँखों से कानों से सुना हुआ हाल प्रत्यक्ष घटना होती है। तो प्रत्यक्ष रूप को देखने को जो है कबीरदास जी ने क्या कहा है कि साक्षात रूप को उन्होंने देखा है, और वही जो है कवि ने अपने दोहों में लिखा है, साक्षात रूप। ठीक है। और साखी का एक और अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगी, गवाह। साखी को क्या कहते हैं, गवाह। और साक्षी एक और आएगा इसका शब्द अर्थ, साक्षी की साक्षी हूँ मैं जो अपने दोहे लिखे हैं, मैंने जो अपने काव्य में, अपने साहित्य में जो दोहे लिखे हैं, मैं उसका गवाह हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ कि वो मैंने सच लिखा है, जो आमतौर से जीवन में हर लोगों के घटित होता है या
आता है तो मैं उसका साक्षी हूँ, यानी कि मैं उसका गवाह हूँ। तो इस शब्द को जो है साखिया का नाम भी दे दिया गया है। वैसे ये साखी होती है, साखिया यानी कि बहुत से साक्षात रूप, साखिया यानी कि बहुत से साक्षात रूप उन्होंने देखे हैं और उन्होंने अपने जीवन में उसका जो है घटित घटनाएं को देखा है, उसका प्रयोग करने के बाद जो है उन्होंने अपने दोहों में लिखा है। इसलिए जो है कबीरदास जी को ये खुलकर बोलते हैं कि मैंने अपने साहित्य में वो लिखा है जो कि आमतौर के जनजीवन में जो घटित हो रहा है उसको ही मैंने दर्शाया गया है। कोई मैंने एक अनजान कहानी को रूप नहीं दिया है, मैंने कोई इधर उधर से उठा के कोई कहानी नहीं बनाई है। मैंने जो आमतौर से जनजीवन में लोगों के सामने घटता है, लोग उसका प्रयोग करते हैं, लोग उसका सामना करते हैं, उसी को मैंने अपने साहित्य में बनाया है। जैसे एक दोहा आया था कबीर का, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि गारी आवत एक है होत गारी होत अनेक। तो इसमें जो है गाली जब आपस में एक दूसरे लड़ते हैं तो मैं उसको एक गाली देती हूँ और वो उसके बदले मेरे को 4 और सुना देता। जब 4 उधर से आएगी तो इधर से और बढ़कर जाएगी, इधर से और बढ़ के आएगी तो इधर से और बढ़ के जाएगी। तो अगर एक गाली किसी ने दी है तो उसको अगर उधर से उसका जवाब ना मिले तो वो गाली एक ही रह जाएगी। अगर एक गाली का जवाब उधर से मिलेगा तो 4-5 पड़ेंगी और फिर इधर से जाएगा तो और दुगनी। इस कारण जो है ये झगड़े अपना पूरा भयंकर रूप ले लेते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं गाली आवत एक है होता गाली होत अनेक, यानी कि अगर एक गाली आती है उसमें चुप रह लो, वो अनेक नहीं होगी। अगर उसका जवाब देना चाहते हैं यानी कि वो बात बढ़ती बढ़ती जो है पूरी भयंकर हो जाती है। इसमें जो है कबीरदास जी ने अपने दोहों में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव करते हुए और उनको जो है क्या करते हुए यानी कि साक्षात रूप का अनुभव किया है, इसलिए कबीर के दोहों को जो है साखी कहा जाता है। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा गया, साखी शब्द होता है साक्षी, साक्षी यानी कि मैं इसका गवाह हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। जैसे आपने कई बार कोर्ट में भी देखा होगा, गीता पर हाथ रखवाते हैं कि मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा मैं सच बोलूँगा, सच के सिवाय मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। साक्षी यानी कि मैं इसका गवाह हूँ, जो भी मैं बोलूँगा वो मैं सच बोलूँगा। तो कबीर के दोहों से तात्पर्य ये है। तो इसमें जो है बेटा आपके क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण में, उक्त यानी कि इस उदाहरण में कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको पैरा भी पढ़ाया है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं ये आपको क्वेश्चन आंसर कल कराऊंगी। जब तक जो है आपने व्याख्या करिएगा और जो मैंने आपको आज बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़िएगा। एक एक पैरा जो है आप पढ़कर और शब्दों के अर्थ भी, जैसे डारी, डारी मतलब डालना, डारी या आपा को डारी, डारी डालना। तो ये कोई दया करे सब कोई, कोई मतलब कोई भी। तो इन शब्दों का आपको जो है अर्थ पता होना चाहिए। मनवा तो चहु दसी फिरे, मनवा मन तो दहु दसो दिशी दिशा फिरे, घूम रहा है। इसमें बेटा कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं जो हमारा मन होता है
वो स्थिर नहीं होता है। जो हमारा मन होता है वो एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, वो जो है हमारा मन भटकता भटकता फिरता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कबीरदास जी ने इसका वर्णन किया है कि मनवा तो चहुदिशि फिरे, जीभा फिरे मुख माही। और हमारी जो जीभ है वो मन के मुंह के अंदर, उनके मुंह के अंदर ही घूमती रहती है। जब हम परम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वो सामने से जो है क्लियर होना चाहिए, इधर उधर हमारा मन नहीं भटकना चाहिए। तो इस पर जो है गौर कीजिएगा, पढ़िएगा एक एक दोहे को, और इसको जो है मैं आगे आपको क्या करवाने वाली हूँ, यानी कि क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई दोहा क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 8वीं क्लास में यानी 8th क्लास में आज 31 अक्टूबर 2020 को लेसन कौन से में है, बसंत में लेसन 9 है। कौन सा लेसन है आपका, कबीर की साखियाँ। तो ये मैंने आपको एक एक जो है अर्थ इसका बताया है, एक बार मैं फिर आपको रिपीट करना चाहती हूँ। सबसे पहले संकेत लिखते हैं, पहले दो एका 2 शब्द और अंत में यानी कि दूसरी लाइन। फिर इनके नेक्स्ट दोहा, सबसे पहले जब हम दोहा शुरू करते हैं तो संकेत और फर्स्ट बार जो है हम पर्सन लिखते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया मैं फिर बता दूँ। पर्सन लिखने के बाद जो है उसकी हमें क्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है, और व्याख्या करने के बाद जो है विशेष लिखना है। इसमें आपने क्वेश्चन आंसर फाइंड नहीं करने हैं, व्याख्या करनी है, व्याख्या के बाद विशेष। विशेष यानी कि भाषा कौन सी है, और इसमें जो है कवि ने किन किन मुहावरों का, लोकोक्तियों का या कैसे अलंकारों का भी प्रयोग किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कबीरदास जी जो है इनकी पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा को नाम दिया गया है, और पंचमेल खिचड़ी से तात्पर्य होता है कि इन्होंने विभिन्न भाषाओं का अपने साहित्य में प्रयोग किया है। विभिन्न भाषा अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम तद्भाव, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का इन्होंने कोई भी भाषा को ऐसा नहीं छोड़ा है कि इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन न किया हो। कबीरदास जी एक मुख्य कवि हैं जो कि विभिन्न प्रकार की भाषाओं का जिन्होंने वर्णन किया है। तो आज बेटा 8th क्लास में इतना ही। इन दोहों को पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही है।